जय हिंद साथियों। आज का दिन बहुत ही खास है। 25 जून, जी हाँ, 25 जून बहुत ही खास दिन है साथियों। आज ही के दिन 25 जून 1975 को हमारे देश में पूर्ण रूप से आपातकाल लागू किया गया था। 1975 के राष्ट्रपति के द्वारा यह आपातकाल लागू किया गया था, जिसे इंदिरा गांधी जी ने पूर्ण समर्थन किया था। आखिर क्या आपातकाल गैर संवैधानिक था या संवैधानिक था? जैसा कि एक विशेष पार्टी के लोग आज आपातकाल काला दिन के रूप में मना रहे हैं और ये कह रहे हैं कि वो गैर संवैधानिक तौर पे लागू किया गया था या गैर संवैधानिक था। एक विशेष पार्टी है, अपने आप को बहुत बड़ी पार्टी कहती है, देश की हितैषी पार्टी है वो। साथियों, वो कहते हुए फिर रही है कि आज के दिन जो आपातकाल लागू किया गया था वो देश के लिए काला दिन था। तो सबसे पहले तो हम ये जान लें कि आपातकाल वास्तव में क्या गैर संवैधानिक था या संवैधानिक था। इस आपातकाल का, इस इमरजेंसी का क्या संविधान में कहीं प्रावधान है? तो आइए जान लेते हैं। बहुत ही आसान है जानना, बहुत ही शॉर्टकट में हम आपको बताते हैं। देखिए साथियों, भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधान अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक सरकार को युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह जैसी असाधारण परिस्थितियों में विशेष शक्तियां प्रदान करते हैं। कहने का मतलब यह है कि किसी भी देश के किसी भी राष्ट्रपति या किसी भी प्रधानमंत्री को या सूचना मिले या उसे लगे कि हमारे देश में ऐसी स्थिति आने वाली है या आ रही है या आ सकती है कि जहां युद्ध जैसे हमको परिणाम देखने पड़ सकते हैं, बाहरी युद्ध भी हो सकता है, घरेलू युद्ध भी हो सकता है, ऐसी स्थिति में आपातकाल को लागू किया जा सकता है, जो भारतीय संविधान 352 और 360 अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। साथियों, यह प्रावधान संविधान की रक्षा, देश की प्रभुत्ता, एकता और अखंडता को सुनिश्चित करता है। यानी कि यह अनुच्छेद संविधान को तोड़ता नहीं है, यह संविधान को जोड़ने का काम है। यह भारत की अखंडता को जोड़ने का काम है, यह भारत के मौलिक अधिकारों को जोड़ने का काम है, यह भारत के सुरक्षा को स्थिर रखने का प्रावधान है। जी हाँ, यह प्रावधान संविधान की रक्षा, देश की संप्रभुत्ता, एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए है। भारतीय संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल का वर्णन है। जी हाँ साथियों, 3 आपातकाल है। पहला आपातकाल राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 352 के तहत युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण राष्ट्रीय आपातकाल को घोषित किया जा सकता है। यानी कि अगर राष्ट्रपति चाहे तो इस अनुच्छेद का प्रयोग करते हुए देश में इमरजेंसी लागू कर सकता है, जब चाहे तब वो कर सकता है। उसको लगता है कि बाहरी युद्ध हो सकता है या ऐसी स्थिति बन रही है, तो बिना किसी लौंग लपेट के वो आपातकाल लागू कर सकता है, जिसे राष्ट्रीय आपातकाल कहा जाता है। दूसरा है राज्य आपातकाल, राष्ट्रपति शासन, अनुच्छेद 356 के तहत यदि किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तो राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। समझ में आ गई बात? अगर किसी प्रकार से संवैधानिक तंत्र, मान लीजिए संवैधानिक तंत्र, जो भी तंत्र है संविधान संबंधित, उस पर अगर कोई आंच आती है तो आपका राज्य आपातकाल, राष्ट्रपति शासन जिसको कहा जाता है, उसे लागू किया जा सकता है। अब आइए वित्तीय आपातकाल, अनुच्छेद 360 के तहत यदि भारत या उसके किसी भाग की वित्तीय स्थिरता या साख खतरे में है तो वित्तीय आपातकाल घोषित किया जा सकता है। साथियों, एक बात जान लीजिए, जो आपातकाल लागू किया गया वो गैर संवैधानिक नहीं था, वो संवैधानिक था। हम मानते हैं कि उसमें सभी लोगों को कष्ट हुआ, बहुत लोगों ने बहुत संघर्ष किया, बहुत बुरी स्थिति झेली, लेकिन उससे भी बुरी स्थिति हो सकती थी अगर आपातकाल लागू नहीं किया जाता। उससे भी बुरा हो सकता था, उससे भी ज्यादा हमारा मौलिक अधिकार छीना जाता अगर आपातकाल, इमरजेंसी लागू उस समय 1975 में नहीं किया जाता। तो ये चीज आपको समझने की आवश्यकता है। सबसे पहले आपातकाल समझिए, इमरजेंसी है क्या और ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, संवैधानिक है या गैर संवैधानिक। क्योंकि जब आप जाने रहेंगे तभी आप सही चीज को समझ पाएंगे। साथियों, आपातकाल के दौरान केंद्र सरकार राज्य सरकारों के निर्देश दे सकती है और संघीय ढांचे को एकात्मक सरकार में परिवर्तित किया जा सकता है। यानी कि जो राज्य सरकार है और केंद्र सरकार है वो एक साथ मिलकर काम कर सकती है, इस अनुच्छेद
के अंतर्गत, यानी कि एक ही शक्ति बनकर फिर वहां खत्म हो जाता है। राज्य शक्ति और केंद्र शक्ति ऐसा नहीं है, सब एक होकर लड़ाई लड़ते हैं और आपातकाल को लागू करते हैं। इसके अतिरिक्त मौलिक अधिकारों को भी निलंबित किया जा सकता है। साथियों, सबसे बड़ा मुख्य पॉइंट यही है कि मौलिक अधिकार को भी हम इस आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का हनन हो सकता है, लेकिन यह है कि राज्य सरकारें उसे किस तरीके से नियंत्रित कर सकती हैं, यह उनके ऊपर निर्भर होगा। लेकिन कहने का मतलब यह है कि आपातकाल की स्थिति तभी आती है जब हमें यह संदेह हो कि देश में युद्ध जैसी स्थिति आने वाली है, तो ऐसे स्थिति में राष्ट्रपति के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा आपातकाल लागू किया जाता है। बाकी विस्तृत जानकारी आप सर्च कर सकते हैं, जब आप जाएंगे आपको गूगल पे भी मिल जाएगा, किताब है इसकी बकायदा, आप कहीं भी जाएंगे अगर आप इसके बारे में वास्तव में जानना चाहते हैं सच्चाई क्या है, आपातकाल गैर संवैधानिक है या संवैधानिक है, तो आपको यह जानकारी प्राप्त हो जाएगी। उम्मीद करता हूं साथियों इस जानकारी से आपको थोड़ी बहुत तो जानकारी होगी, और जो लोग कह रहे हैं कि आपातकाल गलत हुआ था, गैर संवैधानिक था, शायद उनको भी समझ में आए कि आपातकाल गैर संवैधानिक था कि संवैधानिक। जय हिंद साथियों। साथियों, बुरा वक्त होता है, बुरा वक्त होता है, और उस वक्त में जब वास्तव में कोई सजग होकर एक निर्णय लेता है, अडिग निर्णय लेता है, तो उसे इंदिरा गांधी कहते हैं। पढ़िए, जानिए, तब समझ में आएगा कि इंदिरा गांधी जी क्या थी। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।